प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 और कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा, हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा। और इससे आज अपना जो पाठ चल रहा है वो रीतिकालीन जो महाकवि हुए हैं गणानंद, रीतिकालीन महाकवि गणानंद से संबंधित आज अपन पाठ देखते हैं। गणानंद का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है और हिंदी साहित्य में जब रीतिकाल की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो उस समय गणानंद का अपने आप में अद्वितीय महत्व माना जाता है। गणानंद का जन्म 1673 में और इनकी मृत्यु 1760, 1673 और 1760। ये काल था रीतिकाल। ये कौन सा काल था? रीतिकाल। और रीतिकाल के बारे में आप सभी जानते हो, 1643 से 1843, 1643 से 1843 ये रीतिकाल था। तो रीतिकाल में इनका जन्म हुआ था। अब गणानंद के बारे में, गणानंद जब हुए थे उस समय दिल्ली में मोहम्मद शाह का राज था। दिल्ली में बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह का राज्य था। तो मोहम्मद शाह का जब राज्य था दिल्ली के अंदर, तो मोहम्मद शाह के ये मुंशी थे। मोहम्मद शाह के क्या थे? ये मुंशी थे। मुंशी का मतलब उनके मंत्री जी, उनके सहयोगी, उनके राजकवि, कुछ भी कह दीजिए आप। मोहम्मद साहब के मुंशी जी थे। और गणानंद जो थे वो स्वयं बहुत अच्छे गायक थे। कैसे थे? बहुत अच्छे गायक थे और बहुत अच्छे कवि थे। खुद कविताएं करते थे, गाने लिखते थे और खुद बहुत अच्छे गायक थे। जब साहित्यकार थे, गायक थे, तो इनके एक विशेषता थी, ये मूडी आदमी थे। क्योंकि कलाकार जो होता है बड़ा मूडी होता है, वो अपने मन से काम करता है और किसी के ज्यादा कहने से उसके वो कार्य नहीं करता है। ये जो मोहम्मद शाह के जो मुंशी थे गणानंद, ये गणानंद मोहम्मद शाह का जो दरबार था, उस दरबार में एक गणिका थी जिसका नाम था सुजान। क्या नाम था? सुजान। ये थी गणिका। क्या कहते हैं इसको? गणिका। नर्तकी भी कह सकते हैं, नाचने वाली। गणिका नाचने वाली। तो ये जो सुजान थी, ये भी मोहम्मद शाह के दरबार में नाचा करती थी। ये गाया करते थे, तो ये गाते थे और वो नाचती थी। तो नाचते गाते धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्रेम हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेम हो गया। यानी गणानंद किसको चाहता था? सुजान को चाहता था। गणानंद किसको चाहता था? सुजान। गणानंद सुजान से प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। सुजान भी उससे प्रेम करती थी। कई लंबे समय तक ये घटनाक्रम चलता रहा। धीरे धीरे दरबारी जितने भी दूसरे थे, ये बात सभी को मालूम पड़ गई। तो कई लोग ईर्ष्यालु भी होते हैं, जलते भी हैं, भले ही ठीक हो, पर जलते तो जलते थे। कई लोग वो जलते थे उनसे। अब गणानंद जब सुजान से प्रेम करते थे तो कई दरबारी, कई दूसरे मंत्रीगण वो उससे क्या करते थे? जलन रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। एक बार मोहम्मद शाह ने, जो दरबारी था, ये राजा था, बादशाह था, उसने भरे दरबार में गणानंद को कहा कि भी आज बढ़िया मौसम, बढ़िया है, आज बढ़िया गीत सुनाओ, आज अच्छा सा कोई गीत सुनाओ। गणानंद ने कैसा, अभी मूड नहीं है। गणानंद ने क्या कहा? अभी मूड नहीं है, अभी नहीं सुना सकता सा, अभी मुझे। बादशाह ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। वो तो राजा था, वो तो बादशाह ने गंभीरता से लिया। बादशाह ने कहा भाई क्यों? ये मेरी इंसल्ट, मेरी बात नहीं मान रहा ये। बादशाह ने तो फिर भी उसको हल्के में ले लिया कि चलो कोई बात नहीं। पर बादशाह के जो दूसरे थे दरबारी, उन्होंने धीरे से, कैसा है सुजान कहते तो बार गाँव हुए जैसा, ये सुजान इसको कह दे तो अभी ये गाना शुरू कर दे। ये सुजान का कहना मानता है। तो बादशाह को फिर फीलिंग हुई कि अच्छा, मैं बादशाह हूं, मेरा कहना नहीं मान रहा है और ये सुजान का कहना मान लेगा।
बादशाह ने वैसा किया, बादशाह ने वैसा किया। जो मंत्रीगण थे उन्होंने चोरी छुपे सुजान को कहा कि भाई इसको कह गीत गाने का, तो सुजान उसको इशारा करती है, गाने गाने को कहती है, और वो गाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो गाना शुरू करता है, लोगों ने फिर उसको भिड़ाया बादशाह को कि देख लीजिए साहब, हमने कहा जो बात सही हुई कि नहीं हुई, ये आपका कहना नहीं मानेगा, ये किसका कहना मानेगा? सुजान का कहना। बादशाह ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया, बादशाह ने इसको अपनी इंसल्ट मानी, बादशाह ने दरबार की बेअदबी मानी। बेअदबी का मतलब अदब यानी एक दरबार का कायदा रखना, तो उसने दरबार का कायदा नहीं रखा, तो दरबार बड़े गुस्सा हुए, मोहम्मद साहब बहुत गुस्सा हुए। किसके ऊपर? गणानंद के ऊपर। क्यों? उन्होंने बात नहीं मानी, वो सुजान से प्रेम करते थे, सुजान की जब बात मानी और गाना शुरू किया, तो बादशाह ने सारी बात समझ में आ गई, और बादशाह ने बहुत बड़ी बादशाह को फीलिंग हुई। ठीक है, अब जैसे ये घटनाक्रम हुई, बादशाह ने गणानंद, गणानंद जो था ना भाई मुंशी, इसको कह दिया गेट आउट। क्या कह दिया? गेट आउट। उसको कह दिया तो देश निकाला, तू मेरे राज्य में नहीं रहेगा। देश निकाला कहते हैं इसको, राज्य से बाहर निकल जाओ। गणानंद, अब बादशाह का जो हुक्म था, बादशाह का जो आदेश होता है जाने का, तो जाना ही था। अब गणानंद को जब बाहर निकलने का कहा, तो गणानंद उठा और सुजान को कहा भाई चल, तू भी चल, तेरे कारण ही हुआ ये सब। ये सब किसके कारण हुआ है? तेरे कारण ही हुआ है, तू भी चल मेरे साथ। सुजान ने मना कर दिया। सुजान ने क्या किया? नहीं चलती। सुजान ने उसके साथ चलने से मना कर दिया। सुजान ने जब मना किया, तो गणानंद को और ज्यादा, गणानंद को फीलिंग हुई, अब अरे मैं जिससे इतना प्रेम करता हूं, मैं जिसको रात दिन चाहता हूं, जिसके लिए मैं इतना खर्च करता हूं, जिसके साथ मैं सपने देखता हूं, और जिसके लिए मेरी ये इंसल्ट हुई है, जिसके लिए मुझे देश निकाला मिला है, और आज वो मेरे साथ चलने को ही तैयार नहीं। सुजान ने मना कर दिया। सुजान ने सोचा कि भाई ये तो इतने दिन तो मुंशी था यहां पर, तब तो इसके पास माल था, सब कुछ था, अब ये तो देश निकाला दे दिया, अब इसके साथ मैं क्यों भटकूं, इसके साथ मैं क्यों भटकूं। तो सुजान मना कर देती है, और सुजान सोचती है कि इससे तो अच्छा बादशाह, मैं बादशाह से प्रेम करूंगी। स्वार्थी होते हैं, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। नर्तकी थी वो, तो गणिकार थी, ठीक है नहीं। तो सुजान ने सोचा कि भाई मैं तो, मेरे लिए तो कोई और मिल जाएगा, बादशाह मिल जाएगा, या और कोई मंत्री मिल जाएगा, पर मैं इसके, अब क्योंकि ये तो रोड छाप बन गया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, कि तू उधर जा भाई, मैंने माफ कर। गणानंद को बड़ी फीलिंग हुई, बहुत दुख हुआ। किससे? सुजान की बेवफाई से। सुजान की बेवफाई से। बेवफाई की नहीं की उसने? सुजान की बेवफाई से। इसे गणानंद को बहुत तकलीफ हुई, गणानंद को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। अब गणानंद वहां से रोता बिलखता निकल जाता, वहां से उस देश को छोड़ देता है। पर वो बार बार सुजान को याद करता है। किसको याद करता है? सुजान को याद करता है। मन ही मन में सुजान को वो चाहता है, क्योंकि उसने सच्चा प्रेम किया था, उसने सच्चा प्रेम किया था। मन ही मन वो सुजान को चाहता है, और यहां से निकलकर, दिल्ली से निकलकर वो चला जाता है वृंदावन। कहां चला जाता है? वृंदावन चला जाता है। वृंदावन आपको मालूम है मथुरा के पास आया हुआ है, कृष्ण की नगरी है। क्योंकि अब वो, उसे लगा कि यार दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब जगह बेवफाई बेवफाई भरी हुई है, अपन तो चलो भगवान की शरण में। और वो वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय है भी एक तरह का, वैष्णव संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय में वो क्या हो जाता है? दीक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? दीक्षित का मतलब दीक्षा ले लेता है। दीक्षित का मतलब क्या होता है? दीक्षा ले लेता है, यानी वो महाराज बन जाता है, साधु बन जाता है, साधु की संगत में चला जाता है। अब वो
निम्बार्क संप्रदाय में वो दीक्षित हो जाता है। कहां जाकर? वृंदावन में। क्यों? सुजान की बेवफाई के कारण। अब यहां जाकर वो कृष्ण को याद करता है। किसको याद करता है? श्री कृष्ण को याद करता है। तो कृष्ण का भक्त था, कृष्ण का, श्री कृष्ण को वो याद करता है और श्री कृष्ण के पद रचता है, कविताएं रचता है, छंद रचता है, भक्ति करता है। पर हर समय उसको सुजान याद आती है। हर समय उसको क्या याद आती है? सुजान याद आती है। यानी इसने सुजान से क्या किया था? निश्चल प्रेम किया था। सुजान से निश्चल प्रेम किया था, सच्चा प्रेम किया था, वास्तविक प्रेम किया था। तो वो सुजान को भुला नहीं पाता। सुजान को, वो अपने प्रत्येक पद में सुजान को याद करता है। अपने प्रत्येक पद में किसको याद करता है? सुजान को याद करता है। ठीक है। तो सुजान को याद करते हुए उसने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारी रचनाएं लिखी। और ये जो सुजान की बेवफाई से उसको जो पीड़ा हुई, किसकी पीड़ा हुई? प्रेम की पीड़ा हुई। किसकी पीड़ा हुई? प्रेम की। अरे हुई कि नहीं हुई रे? प्रेम की पीड़ा हुई, प्रेम की तकलीफ हुई। इसे कहते हैं प्रेम। पीड़ा तो अब अपन कहते हैं, बाकी प्रेम की पीर, प्रेम की। तो घनानंद को प्रेम, प्रेम पीर के कवि, प्रेम पीर के, किसको कहा जाता है? घनानंद को प्रेम पीर के कवि, प्रेम की पीड़ा के कवि। इनकी काव्य में प्रेम की पीड़ा झलकती है। क्लियर? समझ में आ गया पूरा? तो ये था घनानंद से संबंधित। अब इस घनानंद ने जो रचनाएं लिखी है, घनानंद ने जो रचनाएं जो लिखी है, तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद भी घनानंद सुजान को भूल नहीं पाए और जीवन भर वो सुजान से प्रेम करते रहे। इन्होंने जितना भी वर्णन किया है वो प्रेम का गंभीर रूप, प्रेम का गंभीर रूप। एक तो होता है अगंभीर, जिससे चलते राह चलते, राह चलते, वो प्रेम, प्रेम का गंभीर रूप जिसने जीवन भर प्रेम को जिया और प्रेम को पिया है। प्रेम का गंभीर रूप, प्रेम का निर्मल रूप, एक व्याकुल रूप से उन्होंने प्रेम पीर के माध्यम से कविता और छंदों की रचना की थी। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है, एक तो सुजान सागर। कौन सा है भाई? सुजान सागर। एक है रस केली, रस केली। एक है विरह लीला। कौन सी है भाई? विरह लीला। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं, किसकी? घनानंद की प्रमुख रचनाएं, सुजान सागर, रस केली, विरह लीला। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इनकी रचनाएं, ये कहां गए थे, कहां बैठकर रचनाएं की थी? वृंदावन में। वृंदावन कहां आया हुआ है? मथुरा के पास। क्षेत्र का क्या नाम है? कई बार बताया मैंने, ब्रज। कौन सा क्षेत्र है? ब्रज। तो भाषा कौन सी रह गई? तो भाषा ब्रज। श्री कृष्ण का जो क्षेत्र है वो ब्रज कहलाता है, तो वहां की भाषा भी ब्रज, तो ब्रज भाषा। ये जो कवि है घनानंद, ये रीति मुक्त काव्य के प्रवर्तक कहलाते हैं। रीति मुक्त काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति मुक्त काव्य। देखो, रीति काव्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने का प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रीति बद्ध, दूसरा होता है रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, और तीसरे होते हैं रीति मुक्त। रीतिबद्ध, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, रीति के आधार पर, रीति के लक्षण ग्रंथों की रचना की, वो रीतिबद्ध। रीति सिद्ध, अभी आपको कक्षा 12 में आपको इसके ये विस्तारित रूप आपको कॉलेज के अंदर और बताया जाएगा। अभी आपको इतना इनका नाम सिर्फ याद कर लो, काफी है। तो रीतिबद्ध में जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना की रीति के आधार पर,
रीति सिद्ध में जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, पर उनको रीति का ज्ञान था, रीति का ज्ञान था। ठीक है, रीति का ज्ञान था। और इनके साहित्य में कहीं कहीं रीति से संबंधित जो रचनाएं हैं वो पाई जाती है। ठीक है, रीति यानी लक्षणों का उपयोग होता है, वो रीति सिद्ध। और तीसरा जो होता है रीति मुक्त, इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ की रचना की, न तो लक्षण ग्रंथ की रचना की, न इनको जो रीति संबंधी कोई विशेष जानकारी थी, पर इन्होंने इस प्रकार की जो रचनाएं, जो रीति से संबंधित जो चीजें होती है, वो स्वतः ही उन्होंने तैयार की, पैदा की, इसलिए इनको रीति मुक्त काव्य कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये घनानंद जो थे, ये घनानंद जो थे रीति मुक्त काव्य के प्रवर्तक थे, रीति मुक्त काव्य के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ये था घनानंद का परिचय। परीक्षा के अंदर कई बार घनानंद का जीवन परिचय आ जाता है, बड़ा मुख्य इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का सवाल आ जाता था शिवबारी में, और कॉलेज लेवल पर भी घनानंद के बारे में विस्तार से पूछ लिया जाता है। प्रेम पीर के कवि के भी नाम से कौन प्रसिद्ध है, इसका भी सवाल आ सकता है जीवन में कभी। ठीक है ना, आप कंपटीशन की परीक्षाओं में जाओगे तो वहां पर भी परीक्षाओं के अंदर कई बार आ जाता है। सुजान से संबंधित भी कई बार जब आप कंपटीशन में आगे जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के देंगे, तो उससे संबंधित कोई सवाल पूछा जा सकता है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा, तो रीति मुक्त काव्य धारा करते हैं ही आपको क्या है, आना चाहिए, घनानंद आना चाहिए। तो ये था घनानंद का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो इनके साहित्यिक विशेषताएं अपन ने देख ली, ब्रज भाषा में कृष्ण से संबंधित, और एक सबसे बड़ी चीज, एक और चीज अपन याद करें इसमें, इसके इनका जो प्रिय अलंकार था वो है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? दूसरे अलंकार तो खूब है, पर इसमें श्लेष अलंकार अवश्य मिलेगा। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लेष का मतलब होता है, वो बात सुजान की करते हैं। बात किसकी करते हैं? अपन को ऐसा लग रहा है ये सुजान से संबंधित बातें कर रहे हैं, सुजान से प्रेम करते हैं, सुजान बेवफाई कर रहे हैं, सुजान को याद कर रहे हैं, और वास्तव में वो किसको याद कर रहे हैं? कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो सुजान की जगह कृष्ण चिपका कि नहीं चिपका? चिपका ना। तो कहीं नहीं दिख रहा आपको, पर वो श्लेष अलंकार यहां पर पाया जाता है। तो इसको आप जरूर तैयार करें। आइए अब अपन इसके बाद में देखेंगे घनानंद से संबंधित जो काव्य है, कवि थे, वो अपन देखें।